नमस्कार दर्शकों। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपरांत आज पुनः एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। भारत का संत समाज हिंदू राष्ट्र स्थापना की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे लोक प्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ जी तथा आसाम के मुख्यमंत्री भारत हिंदू राष्ट्र ही है ऐसे बता रहे हैं। तो दूसरी ओर ओवैसी जैसे लोग हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे ऐसी घोषणा भी कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में यदि देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र ये एक विवाद का और चर्चा का मुद्दा बन गया है। और इसी पार्श्वभूमि पर हिंदू जनजागृति समिति पिछले 10 वर्षों से अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन कर रही है। इस वर्ष भी 16 से 22 जून इस कालावधि में गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह हिंदू राष्ट्र है क्या, इसकी संकल्पना क्या है, इसकी भूमिका क्या है, यह जानने हेतु आज हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी। नमस्ते रमेश जी। नमस्कार। पिछले 10 वर्षों से आप हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु कार्य कर रहे हैं। यह हिंदू राष्ट्र की भूमिका क्या है, इस विषय में आप हमें बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि आज ओवैसी जैसे जो राजनेता है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, माइनॉरिटी आधारित राजनीति करते हैं, या अन्य भी इस प्रकार के जो राजनेता है, वो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं या आक्षेप लेते हैं, लोगों के मन में संदेह डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में यदि हम देखेंगे तो ये सारी जो उनके प्रयास होते हैं वो सब राजनीतिक स्तर पर होते हैं। वास्तविकता में इनमें से ना किसी ने हिंदू राष्ट्र की भूमिका को समझ करके कभी लिया है, ना हिंदू राष्ट्र क्या है उसकी परिकल्पना उनको जानकारी में है। प्राचीन काल से भारत में जो विभिन्न काल में राज्य व्यवस्थाएं हुई, चाहे वो आज तक का सबसे बड़ा और आदर्श राम राज्य की संकल्पना हो, पांडवों का राज्य हो, उसके उपरांत छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य हो, ऐसे कई सारे साम्राज्यों के जो आदर्श राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से माने जाते हैं, तो ये राज्य व्यवस्था जो थी ये तो हिंदू राष्ट्र की राज्य व्यवस्था थी। और इसलिए आज भारत में यदि हम देखेंगे तो हम आज जिस डेमोक्रेसी की, जिस गणतंत्र की बात कर रहे हैं, ये तो पश्चिमी विचार पर आधारित है। इस डेमोक्रेसी के अंदर यदि हम देखेंगे तो किसकी समस्या का समाधान हुआ है, कौन आंदोलन नहीं कर रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र की राज्य व्यवस्था को यदि हम देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र की राज्य व्यवस्था ये एक, जैसे हम कहेंगे कि ये एक आध्यात्मिक स्तर पर, एक सांस्कृतिक स्तर पर की ये एक राज्य व्यवस्था होगी। जैसे हिंदुओं की प्राचीन धर्मशास्त्रों की भूमिका रही है कि हिंदू धर्म ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म ये कहता है विश्व बंधुत्व। विश्व में अन्य पंथों के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो हर कोई यही कह रहा है कि आप मेरे पंथ में प्रवेश करोगे तो ही आपको जन्नत में जगह मिलेगी। कोई कह रहा है कि मेरे पंथ में आने के बाद ही आपको स्वर्ग के द्वार खुले हो जाएंगे। और ये सब करने के लिए वो कहीं पर सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार है। इसकी तुलना में यदि हम देखेंगे तो राम राज्य की संकल्पना, या जहाँ पर हम देखेंगे कि आर्य चाणक्य के नेतृत्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राज्य व्यवस्था रखी थी, उसकी संकल्पना को यदि हम देखेंगे तो ऐसी राज्य व्यवस्था का निर्माण ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के अंदर आता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र अर्थात अन्य कुछ नहीं है, आदर्श राज्य व्यवस्था होना यही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है। जी रमेश जी, आप पिछले 10 वर्षों से हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु अधिवेशनों का आयोजन कर रहे हैं। इस अधिवेशनों के माध्यम से निश्चित रूप से आपने क्या साध्य किया है, इस विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जब भी हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से कुछ प्रयास किया जाता है, और ये विशेष रूप से गोवा में जो अधिवेशन होते हैं, उसमें सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जिस हिंदू राष्ट्र के विचार की एक चिंगारी को यहाँ पर लगाया गया था इस अधिवेशन के द्वारा, आज ये चिंगारी पूरे भारत में, भारत के बाहर तक ये जाकर के पहुँची है। पूजनीय शंकराचार्य जी कहते हैं कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो विश्व के 15 देश
हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। अर्थात हिंदू राष्ट्र की यहाँ की जो एक विचार शलाका है उसका परिणाम कितना आज हो चुका है या हो रहा है, इसका उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन केवल हिंदू राष्ट्र की ही चर्चा इसमें नहीं होती है, अन्य भी हिंदू धर्म के ऊपर होने वाले विभिन्न आघात है। हिंदू धर्म के संदर्भ में अनेक विभिन्न स्तर पर जो कार्य किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर सभी संगठनों को लेकर के एक पूरे वर्ष का नियोजन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पर आज कश्मीर फाइल्स सिनेमा आ गया तो लोगों को कश्मीर के हिंदुओं की समस्या समझ में आ गई, लेकिन जब ये समस्या का कहीं पर चर्चा भी नहीं हो रही थी उस समय पे इसी अधिवेशन ने एक भारत अभियान का आयोजन किया था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में कश्मीर के हिंदुओं की क्या समस्या है उसके अंदर प्रचार करने का या लोगों को उसके बारे में अवगत करने का प्रयास किया गया। हम आमतौर पर देखते हैं कि आज इस्लाम के बारे में कुछ कहेंगे तो तुरंत सर तन से जुदा की घोषणाएं दी जाती है, लेकिन यही बॉलीवुड, यही जो आज के सेक्युलरवादी है, जब हिंदू धर्म की देवताओं की, हिंदू धर्म के साधु संतों की विडंबना जो इन सिनेमा में होती थी तो उस समय पे तो ये सारे चुप रहते थे, सब हंस करके उसको स्वीकार करते थे उसका। तो यहाँ पर से जैसे सिंघम रिटर्न्स जैसे मूवी आई थी तो उसके अंदर के दृश्य इस अधिवेशन के द्वारा जो आंदोलन चालू हुआ उसके बाद उसके अंदर बदलाव हुआ। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की परिस्थिति है तो वहाँ पर से जो हिंदू भारत में आना चाहते हैं या उनको यहाँ पर जो आश्रय देना चाहिए, इसके बारे में केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने सीए और एनआरसी का कानून बनाया। लेकिन ये कानून बनाने की जो भूमिका है उस भूमिका का भी निर्णय यहीं पर हुआ। आज हम देखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद आज चर्चा चल रही है वो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की चल रही है, मथुरा की चर्चा चल रही है। इसके बारे में भी सबसे पहले इस विषय में याचिका करने की जो चर्चा हुई वो इसी अधिवेशन के अंदर, यहाँ पर जो अधिवक्ता आते हैं उनके अंदर ये चर्चा हुई और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सफलता से ये एक तरीके से हमारा आंदोलन के रूप में ये विषय बढ़ रहा है। इसके आगे जाकर के यदि हम देखेंगे कि लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या विभिन्न प्रकार के हलाल के रूप में जो आज पूरे भारत में एक इस्लामिक अर्थव्यवस्था, जो समांतर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है, उसके विरोध में भी यहीं से भूमिका का निर्माण हुआ और आज कई सारे क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर से हासिल हुई है। सरकार अपने आप को सेक्युलर कहती है लेकिन हिंदुओं के मंदिर सरकार चलाती है। इसके बारे में भी जो पहली बार प्रयास किया गया कि इन मंदिरों के अंदर का जो धन है, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके विरोध में हम क्या कर सकते हैं, तो उसके विरोध में कई सारी जनहित याचिकाएं आज वहाँ पर हुई और इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे मंदिरों में वहाँ पर नियम बदलने पड़े, नए नियम वहाँ पर लाने पड़े, वहाँ का भ्रष्टाचार रोकने के दृष्टिकोण से प्रयास करने पड़े। आज हम देख रहे हैं कि चर्च में जाने के लिए आपको ड्रेस कोड है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर हमारे मंदिर में कोई भी किसी भी एक टूरिस्ट के रूप में, एक पर्यटक के रूप में किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके आते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की वस्त्र संहिता हो, मंदिरों का संगठन हो, इस संदर्भ में चर्चा हुई और हिंदू जन जागृति समिति ने इस दृष्टिकोण से प्रयास किया तो आज मंदिर महासंघ का निर्माण हुआ और उसके माध्यम से करीब करीब 100 मंदिरों में ये वस्त्र संहिता आज सफलता से वहाँ पर स्वीकारी गई है, लागू हो चुकी है। तो ये सारे उदाहरण यदि हम देखेंगे तो ये इस अधिवेशन की फल निष्पत्ति है। हिंदू राष्ट्र का जो अधिवेशन जो यहाँ पर होता है तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक सफल अभियान या सफलता के दिशा से जाने वाला अधिवेशन है। जी रमेश जी, इन अधिवेशनों के माध्यम से आप हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते आ रहे हैं, समाज से भी इसको बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, परंतु दूसरी ओर यदि हम देखते हैं तो समाज के कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं या कुछ समाज के लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका आक्षेप यह है कि भारत सेक्युलर होते हुए भी हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये असंवैधानिक है। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो संविधान और संविधान की
दुहाइयाँ देना चालू कर देते हैं, क्या वो कभी इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आज भारत में इस संविधान के आधार पर ही मेजॉरिटी बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन उनको कौन सा अधिकार दिया जा रहा है? उनके साथ आज सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटीजन के जैसा बर्ताव हो रहा है। सारे अधिकार, सारी चर्चाएं सिर्फ माइनॉरिटीज़ की हो रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर हमारी राजनीति चल रही है। क्या इसके आधार पर कोई राज्य व्यवस्था का निर्माण हो तो क्या वह सही होगा? और इसलिए जो अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अभी हमने चर्चा की कि यदि ये सरकार सेक्युलर है तो ये सेक्युलर सरकार कोई मस्जिद अपने हाथ में नहीं लेती है, उसको नियंत्रित नहीं करती है, कोई चर्च नियंत्रित नहीं करती है, कोई गुरुद्वारा नियंत्रित नहीं करती है। फिर यही सरकार यदि वो सेक्युलर है तो हिंदुओं के 4 लाख से ज़्यादा मंदिर क्यों नियंत्रित कर रही है? उसका धन क्यों अपने पास ले रही है? तो यही सेक्युलर सरकार हज यात्रा के लिए अनुदान देती है, लेकिन वही सरकार जब हिंदू काशी विश्वनाथ को जाना चाहते हैं, वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, तो कौन सी सुविधाएं देती है? तो सेक्युलरिज्म की बात जब आती है तो ये तो सामने यहाँ पर खुले पड़ते हैं कि यहाँ इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं सेक्युलरिज्म अर्थात मात्र अल्पसंख्याक तुष्टीकरण हमारे देश में बन चुका है। और इसलिए जब ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका भी इतिहास हमको समझना होगा। वास्तविकता में जो संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा उसके अंदर सेक्युलर और सोशलिस्ट ये 2 शब्द थे ही नहीं। इनको भारत के संविधान की 42वीं सुधारना 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा इसको उन 2 शब्दों को उस संविधान में डाला गया। और ये 2 शब्द जो है ये 1976 में हमारे संविधान में आए हैं, ये कोई मूल संविधान के भाग नहीं है। जब सेक्युलर शब्द बाद में ही आया तो फिर ये अचानक से भारत सेक्युलर कैसे हो गया? और इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो ये एक प्रचार का तंत्र उपयोग में लाया जा रहा है। वास्तविकता में यदि हम देखेंगे तो हिंदू धर्म के जैसा विशाल और व्यापक, सबको अपनाने वाला, सबकी चिंता करने वाला और कोई धर्म ही नहीं है। तो फिर ये सेक्युलरिज्म की संकल्पना हिंदुओं को बताने की क्या आवश्यकता है? इसलिए यदि हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं कि यदि माइनॉरिटी अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उनको पूरी सुविधा है, माइनॉरिटी अपने स्कूल चालू करना चाहते हैं तो उनको पूरी सुविधाएं है, माइनॉरिटी अपना सिलेबस तय करना चाहती है, पाठ्यक्रम तय करना चाहती है, उनको पूरी सुविधाएं है। लेकिन हिंदू धर्म की भगवद गीता आप पढ़ाने की बात करेंगे तो उसमें उस स्कूल को या उस विद्यालय को सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिल सकता है। तो ये कहाँ पर सेक्युलरिज्म में आता है? तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो सेक्युलरिज्म आज वास्तविकता में है ही नहीं, ये सूडो सेक्युलरिज्म है, ये छद्म सेक्युलरवाद है या छद्म पंथ निरपेक्षता है। 1973 में 1973 में ये कहा गया कि भारत के संविधान के मूल ढांचे को आप छू नहीं सकते, उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं। 1976 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, जब कोई पार्लियामेंट कार्यरत नहीं है, विपक्ष पूरा जेल के अंदर बंद है, ऐसे परिस्थिति में वो बदलाव करती है और भारत की संविधान के प्रस्तावना में ही 2 शब्द डाल देती है, एक है सेक्युलर, एक है सोशलिस्ट। तो इनको कैसे हम संवैधानिक माने? ये संवैधानिक प्रक्रिया से ये शब्द ही वहाँ पर नहीं आए हैं। अच्छा, जो शब्द आ गए उनकी व्याख्या क्या है, कहाँ पर लिखी है? आज भी ये व्याख्या किसी को नहीं पता है। कोई उसको पंथ निरपेक्षता कहीं कह रहा है, कोई उसको धर्म निरपेक्षता कह रहा है, कोई उसको सर्वधर्म संभाव कह रहा है। तो वास्तविकता में ये है क्या, किसी को नहीं पता। तो कौन से सेक्युलरवाद की आज बात हमारे यहाँ पर होती है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ये सेक्युलरवाद छद्म सेक्युलरवाद है। ये सेक्युलरवाद भारत की जो बहुसंख्यक हिंदू समाज की जो धारणा है, उनकी जो भूमिका है या उनका जो अस्तित्व है, उनको समाप्त करने के लिए लाया गया है। इसलिए इस सेक्युलरवाद की बात कोई ना करे, यही सबसे बेहतर है। जी,
जी रमेश जी, अनेक विरोधी यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि यदि धर्म के आधार पर यदि राष्ट्र का निर्माण होता है तो हमारा जो देश है वो 10 साल या कुछ वर्ष पीछे चला जाएगा और देश में एक प्रकार से हम कट्टरता या धर्मांधता की स्थिति निर्माण हो जाएगी। इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? हिंदू संकल्पना या हिंदू विचारधारा ही वसुधैव कुटुंबकम की है, विश्व बंधुत्व की है, ये सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया की है। इसलिए किसी को कोई आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू राष्ट्र होने से ये कम्युनल हो जाएगा या इस प्रकार से कहीं पर समस्या हो जाएगी। तो ऐसे वास्तविकता में नहीं होने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू राष्ट्र तो था ही नहीं, हिंदवी स्वराज्य। किसके ऊपर आक्रमण हुआ? किस मुस्लिम सरदार की बेटी को कहाँ से उठाया गया? किसके ऊपर बलात्कार हुआ? तो वास्तविकता में यदि हम देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पूरी अलग है। ये इस्लामिक या ईसाई राष्ट्रों से कोई उनकी तुलना नहीं हो सकती है। इसी विषय में मैं एक सामान्य प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र में अन्य धर्मियों का यानी मुसलमानों का और ईसाइयों का क्या होगा, इस विषय में बताएं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का हमने उदाहरण लिया कि उस समय पे भी बाकी सभी लोग थे, लेकिन किसी के ऊपर अन्याय नहीं हुआ। राजा जो था वो सबको समान न्याय के आधार पर रहने वाला। इसलिए हिंदू राष्ट्र जो होगा वो किसी के तुष्टीकरण के आधार पर नहीं होगा। वो सभी को समान अधिकार मिलेगा, वो सभी को समान अधिकार देने वाला होगा। और वास्तविकता में यदि हम देखेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब भी हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो ये प्रश्न आता है कि फिर माइनॉरिटीज़ का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, ईसाइयों का क्या होगा। मैं आपसे एक प्रश्न इस दृष्टिकोण से या एक विचार यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान बना वहाँ की माइनॉरिटीज़ थी, वो जो 8.5% थी वो आधा % भी नहीं बची है। जो बांग्लादेश में 28% हिंदू थे वो आज वहाँ पर 4 या 4.5% बचे हुए हैं। भारत में मुसलमानों का क्या हुआ? क्या उनकी संख्या घटी? क्या उनके ऊपर कोई अन्याय हुआ? इसलिए हिंदू राष्ट्र में किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, कोई माइनॉरिटी करके किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र में जो भी राष्ट्र के साथ रहेगा, राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करेगा, वो सभी एक समान ही रहेंगे। जी रमेश जी, आपने बताया कि आप हिंदू राष्ट्र संवैधानिक रूप से लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो कैसे, इसके बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि ना तो आपकी राजनीतिक पार्टी है, ना तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो आपके कोई सांसद है, तो आज की इस संवैधानिक परिस्थिति में आप कैसे हिंदू राष्ट्र को लाएंगे? तो इसलिए मैं 2 उदाहरण बताना चाहूँगा। पहला उदाहरण माइनॉरिटी का हम लेंगे कि आपको याद होगा कि जब शाहबानो का एक याचिका हुई थी कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको जो एलुमनी है वो मिलनी चाहिए, उसके जो डिवोर्स है उसके बाद जो उसके पति से धन है वो उसको मिलना चाहिए। जब ये कहा तो कुछ मुसलमानों ने आंदोलन किया, और जब कुछ मुसलमानों ने आंदोलन किया तो राजीव गांधी की सरकार उस समय पे सत्ता में थी। माइनॉरिटी का आंदोलन हुआ तो तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लामिक पर्सनल लॉ में बदलाव करने का केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं, उसको संविधान का स्तर उन्होंने दे दिया। और आज इस्लामिक पर्सनल लॉ ये संवैधानिक स्तर पर वहाँ पर जाकर के पहुँचा कि जहाँ पर आप कुछ उसके अंदर बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी इकट्ठा होने से, एकत्रित आने से संविधान में बदलाव होता है। ये उदाहरण है हमारे सामने। दूसरा उदाहरण हम लेंगे जन लोकपाल कानून का। कोई भी राजनीतिक दल जन लोकपाल का कानून बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उन्हीं के लिए पाबंदी लाने वाला था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब हमने देखा कि जब जनता ने वहाँ पर आकर के आंदोलन किया कि यदि कोई शासन भ्रष्टाचारी होगा तो उसको वहाँ से सत्ता से निकालने के लिए कोई तो प्रावधान होना चाहिए, और अंतिमतः उस समय की सरकार को ये स्वीकार करना पड़ा और जन लोकपाल बिल का या जन लोकपाल कानून का वहाँ पर एक जिसको हम कहेंगे स्वीकार करना पड़ा, उसको लागू करना पड़ा। तो जनता की मांग होने से संविधान में फिर एक बार बदलाव हुआ, कानून वहाँ पर बन गया। तो जब जनता की मांग होने से ये चीज़ें हो सकती है
तो 100 करोड़ हिंदू यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो क्यों बदलाव नहीं हो सकता है? हिंदू राष्ट्र के एक छोटी सी चिंगारी को यहाँ पर गोवा से हिंदू राष्ट्र अधिवेशन ने यहाँ पर प्रारंभ किया था। आज चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हो या पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी है, निश्चलानंद सरस्वती हो या कई सारे राजनेता हो, आज ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यदि इस उदाहरण को हम देखेंगे तो एक छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा स्वरूप आज प्राप्त किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब इतने बड़े व्यक्ति यदि आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही है कि हिंदू समाज की मनोभूमिका भी इस दृष्टिकोण से तैयार हो रही है। और जिस दिन इस देश की 100 करोड़ जनता ये मांग करेगी, उस दिन इसकी संवैधानिक स्तर पर ही भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जी रमेश जी, हिंदू राष्ट्र की मांग ये एक संवैधानिक प्रक्रिया आप बता रहे हैं, तो ये जो खलिस्तानवादी है, जो खलिस्तान की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये भी संवैधानिक है? देखिए, 2 स्तर पर इसका हमें विचार करना होगा। पहला तो ये है कि भारत में जो हिंदू जो अपनी बात कह रहे हैं, जो हिंदू की संकल्पना आती है, तो हिंदू में तो सभी आते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसके अंदर उन्होंने हिंदू शब्द की व्याख्या क्या की है। उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है, वो भारत में हिंदू है। अब आप मुझको बताइए, इस व्याख्या में क्या सरदार नहीं आते हैं, क्या जैन नहीं आते हैं, क्या बौद्ध नहीं आते हैं? इसलिए हिंदू की व्याख्या को ही हमारे संविधान में बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र में अन्य किसी का विचार नहीं है, ऐसे है ही नहीं। लेकिन आज खलिस्तान की जो मांग चल रही है या खलिस्तान के लिए जो आंदोलन वहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू संगठनों के नेताओं की हत्याएं की जा रही है। एक समय था कि जब खलिस्तान का ये आंदोलन इतना बढ़ चुका था कि वहाँ पर बसें रोक रोक करके वहाँ पर जो सिख नहीं है उनको एक कतार में खड़ा करके उनके ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई जाती थी। ये कौन सी आपकी मांग है यहाँ पर? तो ये जो खलिस्तान की जो मांग है वो तो पाकिस्तान समर्थित मांग है। हम तो उनको कह रहे हैं कि आपको यदि खलिस्तान चाहिए, भारत के अंदर का पंजाब तो हम आपका ही है, हम तो सब एक परिवार के लोग हैं। यदि आपको पंजाब चाहिए तो जो पंजाब आज पाकिस्तान में है, जहाँ पर नानकाना साहब में जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है, तो उसमें आप उस पंजाब की, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है उसको आप खलिस्तान क्यों नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं? तो जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर गया है, जो मुसलमानों के कंट्रोल में है, उसके बारे में उनकी मांग नहीं है। उनकी मांग भारत के अंदर भारत का टुकड़े अलग करने की है। इसलिए ये जो मांग है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यह पूरी तरीके से गलत है। भारत में तो रहने वाला हिंदू तो यही कह रहा है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हम कोई अलग प्रांत की मांग नहीं कर रहे, हम किसी भारत का टुकड़े करने की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन खलिस्तान ये भारत के टुकड़े करने की मांग है। इसलिए खलिस्तान की मांग और हिंदू राष्ट्र की मांग, ये दोनों मांगें एक साथ नहीं हो सकती। जी रमेश जी, पिछले कुछ माह से यदि हम देखते हैं तो कुछ ऐसे पिक्चर्स यहाँ पर रिलीज़ हुई है, जैसे द केरला स्टोरी। इस माध्यम से लव जिहाद का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उजागर हो रहा है और इसको बड़ी मात्रा में विरोध भी हो रहा है। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस विषय में आप बताएं। जी, वास्तविकता में जो आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से भारत को इस्लामिक बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, विश्व के ऊपर इस्लाम का राज लाने का षड्यंत्र चल रहा है, और उसके लिए जो जनसंख्या की आपूर्ति करनी है उस दृष्टिकोण से ये लव जिहाद का षड्यंत्र है। और भारत में कई सारी ऐसी युवतियाँ यहाँ पर जिनको जो हिंदू थी, ईसाई थी, उनका धर्मांतर किया गया। और ये हिंदूवादी संगठन नहीं कह रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के केरल के जो मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन, उन्होंने ये कहा है कि केरल को इस्लामिक राज्य बनाने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए लव जिहाद का उपयोग किया जा रहा है। उसके उपरांत कांग्रेस के जो वहाँ पर के मुख्यमंत्री थे ओमेन चांडी, तो उन्होंने कहा कि करीब करीब 2600 से ज़्यादा युवतियों का लव जिहाद में, इस्लाम में धर्म परिवर्तन हो चुका है। यदि इन उदाहरणों को यदि हम देखेंगे तो हमें यह बहुत स्पष्ट होता है कि ये तो एक षड्यंत्र है।
और इस षड्यंत्र में जो फंसी हुई आज कुछ हमारी जो भारत की कुछ युवतियां हैं, आज अफ़गानिस्तान में बहुत बुरी अवस्था में वो वहाँ पर रह रही है। तो ये उदाहरण हमारे सामने रहते हुए भी हम इस गंभीरता को नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। और केवल ये इस्लामिक स्टेट की या ये आतंकवाद की वहाँ की बात नहीं है। हम दूसरे उदाहरण यदि हम लेंगे तो आफताब पूनावाला ने जिस प्रकार से श्रद्धा वालकर के टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख करके उसने बहुत सारी अन्य भी हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। अभी कुछ दिन पहले साक्षी दीक्षित का जो एक तरीके से हम कहेंगे कि बहुत बुरी तरीके से दिल्ली में हत्या की गई। इन उदाहरणों को यदि हम देखते हैं तो ऐसे तो हर दिन प्रतिदिन ऐसे उदाहरण हो रहे हैं। इसलिए लव जिहाद का षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे ये बताने में एक बड़ा विशेष मैं महसूस कर रहा हूँ कि हर वर्ष हिंदू जन जागृति समिति एक पूरे वर्ष का अभियान तय करती है और इस अधिवेशन की विशेषता ये होगी कि अगले पूरे वर्ष का जो अभियान है वो इसी लव जिहाद के विरोध में तय होगा। तो इसलिए इस लव जिहाद के षड्यंत्र को रोकने के दृष्टिकोण से नियोजन जो है या उस दृष्टिकोण से पूरे अभियान की जो संकल्पना है वो इस अधिवेशन में तय होने वाली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि केरला स्टोरी जैसे जो सिनेमा आते हैं वो अपना एक परिणाम करते हैं, लोगों के बीच में एक मास अवेयरनेस करते हैं, लेकिन केवल मास अवेयरनेस करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। जागृति तो जागृति होती है, इसलिए समस्या का समाधान खोजने का कार्य जो है वो हिंदूवादी संगठन वास्तविकता में जन जन में जाकर के कर सकते हैं। और इसलिए ये अभियान एक बहुत बड़ा विशेष अभियान रहेगा, जिस अभियान के द्वारा भारत में ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे रोकने के लिए एक ठोस उपाय यहाँ पर से किया जाएगा। धन्यवाद रमेश जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हिंदू राष्ट्र की भूमिका यहाँ पर स्पष्ट की। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हिंदू राष्ट्र के बारे में जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है कि ये मांग असंवैधानिक है, तो आपको रमेश जी के मार्गदर्शन से ये पता चला होगा कि ये किस प्रकार से संवैधानिक प्रक्रिया से करने वाला यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आप सभी से ये आह्वान करना चाहूँगा कि जो इस बार गोवा में जो हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन होने वाला है वो हिंदू जन जागृति समिति के यूट्यूब चैनल hindujagriti.org इससे इसका सीधा प्रक्षेपण किया जाएगा। आप सभी भी इसका अवश्य लाभ लें। देश से अलग अलग राज्यों से वक्ताएं इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, वो अपनी भूमिका यहाँ पर स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा पुनः एक बार आह्वान है कि आप इसका अवश्य YouTube के माध्यम से सीधा प्रक्षेपण का लाभ लीजिए। पुनः एक बार आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।